मौजूद हैं चेरिंग क्रॉस पर, उनसे मजीद सूरत हाल जानेंगे। जवेरिया बताइएगा, अभी शाहदरा से तो निकल चुका है इमरान खान का ये काफिला, एहतसाब मार्च की सूरत में कारकुनान की एक बड़ी तादाद भी उनके साथ मौजूद है, ये भी कहा जा रहा है। आप चेरिंग क्रॉस पर मौजूद हैं, ये बताएगा कि क्या कहा जा रहा है कि कब तक यहां पर पहुंच जाएगा ये काफिला? जी शाइस्ता, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चेरिंग क्रॉस माल रोड। यहाँ पे आप देख रही हैं कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है और यही कहा जा रहा है टोलियों की सूरत में लोग आना शुरू हो गए हैं, टोलियाँ आ रही हैं और अपने कप्तान का इंतजार किया जा रहा है, लीडर का इंतजार किया जा रहा है। बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद है और जोश और जज्बा जैसे जैसे शाम ढलती जा रही है, जज्बे में भी इजाफा हो रहा है और लोगों की तादाद में भी खासा इजाफा हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि इमरान खान अब रावी के पुल पे पहुंच चुके हैं और अब देखते हैं कि उनका काफिला जो है वो कितनी देर में यहाँ तक पहुंचता है। एक्सपेक्टेड है कि 11 बजे तक वो यहाँ पे आएंगे, जलसा किया जाएगा। फाइनल डेस्टिनेशन है चेरिंग क्रॉस, यहाँ पे जलसा किया जाएगा और आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। जवेरिया, ये भी बताइएगा कि अभी इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं, जैसा कि आप बता रही है कि एक बड़ी तादाद लोगों की मौजूद है जो कि कप्तान का इंतजार कर रही है और आप ही ने बताया कि 11 बजे का वक्त जो है बताया गया है कि इमरान खान यहां पर पहुंचेंगे। इस हवाले से इन तमाम लोगों का क्या कहना है जो यहां पर मौजूद है कि 11 बजे तक का इंतजार करेंगे, किस तरह से ये इतना लंबा वक्त गुजारेंगे? शाइस्ता, 11 बजे तक आप कह रही हैं। अभी मेरी कुछ देर पहले बात हुई है, लोग यहाँ पे सुबह से मौजूद हैं। खासी गर्मी थी सुबह के वक्त, लेकिन लोगों का जज्बा और जोश ऐसा था कि वो कह रहे थे कि हम सुबह से बैठे हैं और जब तक हमारे कप्तान, हमारे लीडर नहीं आते हम इंतजार करेंगे। और ऐसा यहाँ पे लगता है जोश और जज्बे से कि अगर 11 बजे से लेट भी हो जाता है उनका काफिला तो लोग उतने ही जोश और जज्बे से इंतजार करेंगे और ऐसा लगता है कि तादाद में इजाफा ही होगा, कम नहीं होंगे। इस वक्त शाइस्ता हमारे साथ एंकर पर्सन हाफिज जैन मौजूद हैं, तो हम उनसे भी जान लेते हैं कि वो किस तरह से देखते हैं इन्हें। जी जैन, आप ये बताइएगा कि लोगों का ये जो क्राउड है, आप ये बताइएगा कि एक्सपेक्टेड जो था ये एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरता है या ज्यादा है या कम, आप क्या देखते हैं इसमें? देखें जवेरिया, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पीटीआई ने जो भी जलसे किए हैं, 6 अक्टूबर का जलसा हो, लाहौर का मीनार पाकिस्तान का, वो कराची का जलसा हो, वो इस्लामाबाद में धरना हो, पीटीआई के जलसों में क्राउड तो आता है और वो आज भी हम देख रहे हैं कि अभी जो बताया जा रहा है कि खान साहब अभी रावी ब्रिज को उन्होंने क्रॉस किया और कारकुनान यहाँ पर जमा होना शुरू हो गए हैं। ये पहली दफ़ा भी नहीं है कि तहरीक इंसाफ के जलसे में इतनी बड़ी तादाद में हम क्राउड देख रहे हैं। गो के जो फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ, वहाँ पर जो खवातीन के साथ हुआ, जो पिंडी में जलसा हुआ वहाँ पर जो खवातीन के साथ हुआ, उसके बावजूद आप देख रही है कि खवातीन की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर अलबत्ता मौजूद है। तो लोग तो यहाँ पर आते हैं और अभी खान साहब का जो टाइम बताया जा रहा है कि वो 10 से 11 बजे तक यहाँ पर रहेंगे, तो लोग जमा होना शुरू हो गए हैं और इससे ज़्यादा तादाद में लोग अभी इमरान खान के साथ मौजूद हैं। तो ये तो बिल्कुल जस्टिफाई करता है कि तहरीक इंसाफ के जलसे में, रैलीज में कारकुनान तो बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, लेकिन अब जो इमरान खान ने ये तहरीक शुरू की है, एहतसाब तहरीक, इसमें देखना है चूँकि लास्ट टाइम जो तहरीक इंसाफ ने पिंडी में रैली निकाली थी, अगर आपको याद हो 14 अगस्त को, तो उसके बाद हुकूमत की जानिब से बड़ी तनकीद की गई थी कि इमरान खान की रैली में 14 अगस्त को उतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं आए थे जितनी इमरान खान या तहरीक इंसाफ मशहूर है। तो इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, चूँकि अगर आपको याद हो तो 2 रोज़ कबल नवाज शरीफ ने या मोटरवे इंटरचेंज का इफ्तिताह करते हुए कहा था कि अब तो लोग भी इनका साथ नहीं देते। तो वज़ीर आज़म की जानिब से खुद ये कहा गया था कि लोग अब इनका साथ नहीं दे रहे, लोग रैलीज में नहीं आ रहे। तो पीटीआई की क़यादत के लिए ये बहुत बड़ा टास्क है कि आज उन्होंने जो एहतसाब की तहरीक शुरू की हुई है, जो पिंडी में भी रैली निकाली और अब वो ये रैली लाहौर में ला रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ को ये साबित करना है कि लोग अभी भी उनके साथ मौजूद हैं। जी जैन, ये भी बताइएगा कि इमरान खान की जानिब से और पीटीआई की जानिब से जो डिमांड्स की जाती है, तो क्या ये रैली, एहतसाब मार्च इसको जस्टिफाइड करता है? देखिए जवेरिया, बिल्कुल जस्टिफाई तो करते हैं जो इमरान खान की डिमांड्स हैं। अगर आप ओवरऑल देखें, नैब ने क्या किया, इमरान खान गुज़िश्ता 6 महीने से ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि नैब ने क्या किया, और नैब के चेयरमैन ने तकरीबन 1 साल पहले जब कहा था कि हम पंजाब में भी कार्रवाई करेंगे और हम ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड जो है वो कार्रवाई करेंगे, तो वज़ीर आज़म की जानिब से नैब को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया था। उसके बाद नैब ने भी कोई काम नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर भी जवेरिया बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और दूसरी जानिब FBI, अलबत्ता कि FBI ने आज जो है वो नोटिस जारी किए हैं पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए, लेकिन इमरान खान की जो डिमांड है अलबत्ता वो तो ठीक है,
जो वो कहते हैं कि इदारे काम नहीं कर रहे, इसमें कोई शक नहीं कि इदारों ने उस तरह पनामा लीक्स पर या जो दूसरी चीज़ें उन पर उस तरह तहकीकात नहीं की। लेकिन अब जो चूँकि देखा जाए पनामा लीक्स की अगर बात करें, चूँकि ये जो तमाम आज एहतसाब रैली है ये पनामा लीक्स की वजह से पनामा लीक्स। जी ज़ैन, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, ये भी बताइएगा कि बिल्कुल ये पनामा लीक्स के अकॉर्डिंग भी और सारी बातें होंगी। आज की जो तहरीक है, आज की जो रैली है, वो सोलो फ्लाइट नहीं है पीटीआई की जानिब से, तो दूसरी जमातें भी उनके साथ मौजूद है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, तहरीक इंसाफ ने धरना भी दिया था अकेले, उस वक्त भी कोई सियासी जमात उनके साथ मौजूद नहीं थी। गो कि अवामी तहरीक जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब किया, उन्होंने भी लॉन्ग मार्च किया था, धरना दिया था, लेकिन वो एक अलहदा था। उसके बाद अगर TORs का मामला देखें, जवेरिया 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी और उस पर जो है वो पीपल्स पार्टी भी बहुत ज़्यादा मौजूद थी। एतजाज़ अहसन साहब ने बहुत तनकीद की हुकूमत पर और वो वाहिद शख्स है जो पीपल्स पार्टी की तरफ से खुलेआम हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे। तब भी ये खान साहब की जानिब से कहा गया था कि इस दफ़ा कंटेनर अलहदा होंगे और बिलावल भुट्टो ने भी कहा था कि कंटेनर अलहदा होंगे। तो नज़र यही आ रहा है कि कंटेनर अलहदा होंगे, लेकिन चूँकि पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी जमात है, अभी तक उन्होंने कोई ऐसा ऐलान नहीं किया सड़कों पर आने का। लेकिन हमें ये नहीं भूलना कि आज सिर्फ एक सियासी जमात सड़कों पर नहीं है, अवामी तहरीक भी रावलपिंडी में धरना दे रही है, एहतजाज कर रही है, और अवामी मुस्लिम लीग जो शेख रशीद साहब की है वो भी धरना दे रहे हैं। वो भी ज़ैन, ये भी बताइएगा कि आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा, तो आपको लगता है क्योंकि लोगों की जानिब से और दूसरी सियासी जमातों की जानिब से ये कहा जाता है कि जलसे में पुरानी बातें होती हैं, कोई नई बात नहीं होती, तो आज कहा गया है कि आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा, आपको लगता है कि कोई ऐसी नई बात होगी जो इमरान खान की जानिब से की जाए? देखें, खान साहब ने आज जब सुबह वो ज़मान पार्क से निकल रहे थे तो कहा तो था कि मैं 3 चीज़ों पर बात करूँगा, और इसमें कोई शक नहीं जवेरिया के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है वो बड़े डिटरमिन्ड है, और उसका सबूत यही है कि उन्होंने 126 दिन का धरना दिया हुआ है। तो जो आइंदा का लाएअमल है वो तो अभी तो देखना है कि खान साहब क्या तकरीर करते हैं, यहाँ पर कौन सी 3 नई बातें करते हैं। लेकिन आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, चूँकि ये जो आज की रैली है ये पनामा लीक्स पर है, और पनामा लीक्स हुकूमत के लिए भी एक मुश्किल है चीज़, उसको हैंडल करना है, और अपोजिशन जमातों के लिए भी, चूँकि वो इसी के ज़रिए प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं हुकूमत पर। तो इमरान खान को आज अपने इन कारकुनान को कोई तो लाएअमल देना पड़ेगा कि पनामा लीक्स पर आखिर ओपोजिशन या तहरीक इंसाफ करने क्या जा रही है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट गए थे इमरान खान साहब, आपको याद होगा 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने उस दरख्वास्त को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। तो जो इमरान खान साहब कहते थे कि हम तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट ने तो कर दिया इनकार। अब इमरान खान साहब के पास एक रास्ता है और वो है सड़कों का रास्ता। जो आज इमरान खान साहब लाहौर आ रहे हैं और अपने कारकुनान को उनको ये बताना पड़ेगा कि जो पनामा लीक्स है, जो TORs अभी तक तय नहीं हुए, एक तो उनके पीछे कौन है, कौन चाहता है कि TORs तय नहीं हो रहे, चूँकि हुकूमत कहती है कि अपोजिशन संजीदा नहीं है, और अपोजिशन कहती है कि हुकूमत नहीं चाहती कि वज़ीर आज़म से एहतसाब का आगाज़ किया जाए। तो आज इमरान खान को एक तो इन कारकुनान को बताना पड़ेगा कि पनामा लीक्स पर तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या तहरीक इंसाफ इस दफ़ा फिर अकेली सड़कों पर आएगी, और अगर इस दफ़ा फिर सड़कों पर आती है तो नतीजा क्या निकलेगा। आज इमरान खान ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात किया है और उन्होंने हुकूमत को कहा है कि हम अब तहरीक इंसाफ धरने के बाद वाली तहरीक इंसाफ है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ ने उन 126 दिन के धरनों से बहुत कुछ सीखा है, पॉलिटिकली भी मजबूत हुई है तहरीक इंसाफ, वैसी है जमात। तो तहरीक इंसाफ के कायद को आज अपने कारकुनान को मुतमईन करके यहाँ से जाना पड़ेगा। ये भी बताइएगा कि ये कहा जाता है कि इमरान खान और पीटीआई की जो लोगों में मकबूलियत है वो कम होती जा रही है, तो पहले तो ये बताइएगा कि क्या आप इससे अग्री करते हैं कि कम होती जा रही है मकबूलियत, और दूसरी बात ये बताइएगा कि अगर इमरान खान साहब अब धरने का ऐलान करते हैं तो आपको क्या लगता है कि कारकुनान की जानिब से जोश और जज्बा पहले जैसा होगा, ज़्यादा होगा, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा अपनी जवेरिया, इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ ने इस मुल्क के बड़े जलसे किए हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बड़े जलसे किए थे, इमरान खान ने भी बड़े जलसे किए हैं, ये हमें एडमिट करना चाहिए, चाहे वो कराची हो, वो लाहौर हो, वो इस्लामाबाद हो। लेकिन फिर वही बात है कि जो 14 अगस्त को पीटीआई की रैली थी रावलपिंडी की, उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई थी, चूँकि जो एक्सपेक्टेशन थी इमरान खान साहब की, जो पीटीआई की क़यादत की एक्सपेक्टेशन थी, उस तरह लोग बाहर नहीं निकले थे। तो आज इमरान खान के लिए तो ये एक बहुत बड़ा टास्क है कि उन्होंने तमाम अपोजिशन जमातों को और हुकूमत को ये पैगाम देना है कि अलबत्ता लोग अभी भी इमरान खान साहब के साथ हैं और उनकी मकबूलियत में कमी नहीं हुई। ये आज इमरान खान साहब को अपने यहाँ पर कारकुनान एज मैक्सिमम जमा करके ये जवाब देना। और दूसरी जानिब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जवेरिया, कि अगर इमरान खान साहब यहाँ पर आज लोग इकट्ठे कर लेते हैं तो
तो ये बात तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी कि इमरान खान की बहसियत, खुद इमरान खान की मकबूलियत में कमी हुई है या नहीं हुई। ये तो जस्टिफाई करना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब 2013 के बाद से जलसे कर रहे हैं। ये वो वाहिद सियासी जमात है जो थ्रू आउट जलसे करती आ रही है। ये भी कोई आसान बात नहीं है। ना तो PMLN ने उतने बड़े ज़्यादा जलसे किए हैं, ना पीपल्स पार्टी ने किए हैं, ना और दीगर सियासी जमातों ने किए हैं। तमाम शहरों में किए हैं। ये भी कोई बात नहीं है कि इमरान खान ने सिर्फ KPKP में जलसे किए हों या सिर्फ सिंध में किए हों, पंजाब में किए हों। इमरान खान या तहरीक इंसाफ वो वाहिद सियासी जमात है अभी तक जो हर शहर में जाकर जलसे करी और लोग भी इकट्ठे करते हैं। गो के जो इंतखाबात होते हैं लोग उसमें इमरान खान को सपोर्ट नहीं करते। आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन था उसमें भी तहरीक इंसाफ को डेंट पड़ा है, और अभी जो जेहलम में ज़िमनी इलेक्शन था NA 63 का, उसमें भी तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट हार गया। तो अलबत्ता इमरान खान को इस बात पर ज़रूर ध्यान देना है कि कारकुनान जलसों में तो आ जाते हैं, लेकिन उस तरह शायद कारकुनान या अवाम तहरीक इंसाफ पर क्यों एतमाद नहीं करे। चूँकि जो बाई इलेक्शन हो रहा है या जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है, लोकल बॉडीज इलेक्शन है, उसमें अलबत्ता तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई है, और तहरीक इंसाफ को इस नुक्ते पर बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। जी सर, ये भी बताइएगा कि 2018 के इलेक्शंस जो हैं वो अब करीब ही हैं, और वज़ीर आज़म साहब ने जब कोहलू शाहरा का इफ्तिताह किया तो उनका ये कहना था कि बाकी सियासी पार्टीज़ को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया और उनको ये यकीन था कि उन्हीं की पार्टी आएगी। अभी आप ही ने बात की कि PTI की मकबूलियत तो है, लोग भी जमा होते हैं, लेकिन जब इंतखाबात की बात आती है, वोट्स की बात आती है, तो उन्हें उतने वोट नहीं मिलते। तो आप किस तरह से देखते हैं? एक तो वजह वो खुद बताएंगे और उन्हें जांचनी होगी, और ताकि 2018 के इलेक्शंस जो हैं वो मजबूत रहें और PTI की जमात मजबूत जमात हो। आप किस तरह से देखते हैं कि किन किन पहलुओं पे उन्हें नज़र रखनी होगी इंतखाबात के हवाले से? क्योंकि लोग तो जमा हो गए और क्राउड भी हो गया, जोश भी हो गया, लेकिन असल बात यह है कि वो अपने लीडर को वोट्स दें ताकि अगर वो चाहते हैं तो PTI फिर हुकूमत में आए। तो इसे किस तरह से देखते हैं? देखें जवेरिया, फिर वही बात है कि कारकुनान जमा हो जाते हैं, लेकिन जब भी इलेक्शन होते हैं, जब कोई ज़िमनी इंतखाब होता है या हमने देखा जो लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए उसमें तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई। बहसियत एक सहाफ़ी जो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की बहसियत जमात में जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं उनको दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे तहरीक इंसाफ के, तब हमें दो बड़े ग्रुप नज़र आए। जहांगीर तरीन साहब अलहदा थे, शाह महमूद कुरैशी साहब अलहदा थे, और अब जब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की बात की गई थी तो चौधरी सरवर जो बड़े अहम रहनुमा हैं, जो साबिक गवर्नर पंजाब थे, उन्होंने एक अलहदा ग्रुप बनाया अपना। और जो पंजाब की सदारत थी जवेरिया, मैं यहाँ पर अपने नाज़रीन को भी ये बताना बड़ा इंपॉर्टेंट समझता हूँ, क्योंकि अब जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए तहरीक इंसाफ के, जो नॉमिनेशन हुई हैं, जो चेयरमैन ने नॉमिनेशन की हैं, उसमें भी बड़ा इख्तलाफ है। चूँकि अब सदर बनाया गया है अब्दुल अलीम खान को, उस पर भी लोग बड़ा तनकीद कर रहे हैं, पार्टी के अंदर से बड़ी तनकीद है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है तहरीक इंसाफ को जो इलेक्शन में नाकामी होती है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और बात है जवेरिया कि कराची में हमने देखा कि अभी जो लोकल बॉडीज इलेक्शन थे, जो मेयर के इंतखाबात थे, उसमें तहरीक इंसाफ ने MQM के साथ इत्तेहाद किया, और उसमें इमरान इस्माइल साहब और नईमुल हक साहब ने खुलेआम एक दूसरे पर तनकीद की। और इमरान इस्माइल ने कहा कि नईमुल हक कोई बयान देने से पहले मेरे से तस्दीक कर लेते। तो ये बात तो हमें खुलकर सामने आती है कि खान साहब के लिए कारकुनान तो जमा हो जाते हैं, लेकिन जो इमरान खान की पार्टी में अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो शायद खान साहब 2010 से लेकर आज तक दूर नहीं कर सके। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इमरान खान की जो जमात है वो इंतखाबात में उस तरह नताइज अवाम को नहीं दे रही, चूँकि जो पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो बड़े सामने आते हैं। जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी की इमरान खान साहब बेशतर दफ़ा सुलह करवा चुके हैं, लेकिन आज भी मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं, आज भी लोग ये कहते हैं कि दोनों में शदीद किस्म के इख्तलाफात हैं। बहुत शुक्रिया, आपसे मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे। जी बिल्कुल, आपने देखा कि हमारी एंकर पर्सन हाफिज़ ज़ैन हमारे साथ मौजूद थे, और उन्होंने भी कुछ अपने फैक्ट्स और फिगर जो उनके हवाले से उन्हें लगता था कि PTI की मकबूलियत तो है, इलेक्शंस में क्या हो रहा है, और जो भी वो सोचते हैं उन्होंने आपके साथ जलसे हमेशा से इस लिहाज से काफ़ी मशहूर रहे हैं कि यहाँ पे लोग जलसे और अपने लीडर के लिए तो आते हैं, यहाँ पे इंजॉय भी करते हैं लोग, और आज भी ऐसा ही है। लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है, पार्टी परचम लहराए जा रहे हैं, फेस पे पेंटिंग भी की जा रही है, पार्टी परचम बनाया जा रहा है, और आप देख रहे हैं कि तराने भी बैकग्राउंड पे आपको म्यूजिक आ रहा होगा कि तराने भी बज रहे हैं। तो आज भी ऐसा ही माहौल है, गर्मी है, लेकिन कारकुनान के जज्बे और जोश बिल्कुल कम नहीं है। सुबह से मौजूद है, 12 बजे से ये रैली स्टार्ट हुई है, और लोगों का ये कहना है कि वो 12 बजे से पहले से मौजूद है, और अगर लेट होते हैं इमरान खान साहब, जो एक्सपेक्टेड है कि 10 से 11 बजे तक वो यहाँ पहुँच जाएंगे फाइनल डेस्टिनेशन चेरिंग क्रॉस, लेकिन अगर लेट भी होते हैं तो लोग उनका इंतजार करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन हाफिज़ ज़ैन, उनसे पूछेंगे। जी ज़ैनी, ये बताइएगा कि आप
आपने देखा है कि लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और पार्टी परचम लहराए जा रहे हैं, तराने बजाए जा रहे हैं लगे हुए। इसको किस तरह से देखते हैं कि लोग इस धरने को और इस रैली को किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम यही कहेंगे। देखें जवेरिया, फिर वही बात है कि इमरान खान ने बड़े जलसे किए हैं और उसमें लोगों के आने की एक ये भी बहुत बड़ी वजह है कि इमरान खान के जलसे में आके लोग एंजॉय करते हैं। हमने देखा कि ख़वातीन भी बहुत बड़ी तादाद में आती हैं और बिलखुसूस जो धरना था 126 दिन का, उसमें जो फैमिलीज आई थी, और आज भी हम देख रहे हैं कि जो इमरान खान की रैली शादरा से यहाँ पर आ रही है, उस रैली के साथ भी फैमिलीज मौजूद हैं। तो अलबत्ता इमरान खान के जलसे में रैलीज में ख़वातीन की भी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद होती है और नौजवान तो ऑब्वियसली जो उनका एक स्टांस है कि यूथ उनके साथ बहुत ज़्यादा है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि लोग यहाँ पर आके इंजॉय करते हैं। इमरान खान ने, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान ने जलसों में ये जो म्यूज़िक है इसको इंट्रोड्यूस करवाया है। और चूँकि इमरान खान के पास जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की है वो सिंगर्स भी हैं, अताउल्ला ईसा खेलवी उनके साथ हैं और इब्रारुल हक उनके साथ मौजूद हैं उनकी पार्टी में, और इस दफ़ा तो इब्रार ने एक नया गाना भी इंट्रोड्यूस करवाया। तो इमरान खान के जलसे में आके लोग जो इनके पार्टी सॉन्ग्स हैं वो पूरे मुल्क में मशहूर हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों ने उन पार्टी सॉन्ग्स को एंजॉय किया है। और चूँकि हमने बेशतर इनके जलसे कवर किए हैं, जवेरिया जो इनका लॉन्ग मार्च था लाहौर से इस्लामाबाद तक गया, उसमें भी लोग कहते थे कि वो शायद इमरान खान के वो नारे वो बातें सुनने नहीं है, लेकिन वो इस जलसे को, इस इन्वायरमेंट को एंजॉय करने ज़रूर लोग आते हैं। जब इमरान खान का जलसा था मीनारे पाकिस्तान का, तो उसमें अनएक्सपेक्टेडली ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी और लाहौर की बेशतर ऐसी फैमिलीज थी जिनको हम खुद जानते हैं, वो वहाँ पर गई थी। तो जब उनसे ये पूछा जाता है कि पॉलिटिकली मतलब क्या स्टांस है आपका, इमरान खान को सही समझते हैं नहीं समझते, तो उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हम इनके जलसों को एंजॉय करते हैं, जो कि उसमें पार्टी सॉन्ग्स होते हैं, उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ इमरान खान साहब करवाते हैं, अताउल्ला ईसा खेलवी साहब आके कुछ नगमे गाते हैं। तो एक इन्वायरमेंट जो पूरा क्रिएट किया जाता है उसको लोग एंजॉय करते हैं। गो के आज आपको पता होगा कि कल वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह ने बड़ा थ्रेट भी दिया कि पंजाब में जो है वो दहशतगर्दी का ख़तरा है, और उन्होंने कहा है इमरान खान साहब को कि वो जलसा ना करें, वो रैली को अवॉइड करें। उसके बावजूद लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं। और अभी हमारे पीछे भी जो पार्टी सॉन्ग्स यहाँ पर बजाए जा रहे हैं, जब इमरान खान साहब यहाँ पर आ जाएंगे तो ये जो क्राउड है, जो अभी शायद थोड़ा सा इनकी बैटरी लो हो रही है, जब खान साहब यहाँ पर आ जाएंगे तो ये और इलेक्ट्रीफाइंग हो जाएगा। चूँकि ज़ाहिर है इमरान खान साहब जब यहाँ आते हैं और एक उनका एक मखसूस स्टाइल है, वो ये सारे लोग एंजॉय करते हैं कि वो कंटेनर पे आएंगे, हाथ हिलाएंगे। ये तमाम लोग जो हैं, जवेरिया ये बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये तमाम लोग इमरान खान के लिए आए हैं। ये इसमें कोई शक नहीं है कि जब से तहरीक इंसाफ को बूस्ट मिला है, इमरान खान वो वाहिद अट्रैक्टिंग पर्सनैलिटी हैं तहरीक इंसाफ में जिनको लोग देखने आते हैं, जिनको लोग सुनने आते हैं। उसके अलावा कोई ऐसा पार्टी का वाहिद कोई लीडर नहीं है इतना बड़ा जिसको लोग सुनने आए। इमरान खान के लिए ये लोग आए और उन्हीं को सुन के जाएंगे। जी ज़ैन, ये भी बताइएगा कि आपकी तो पीछे रहनुमाओं से बातचीत होती है, तो क्या आपके पास कोई अंदर की खबर मौजूद है? जिस तरह से उनका ये कहना है कि आज के जलसे में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा, तो उस हवाले से कोई अंदर की खबर जो आपके पास हो, कोई स्पेशल ऐलान जो वो आज करने जा रहे हैं, तो इस तरह की कोई खबर मौजूद है आपके पास? देखें, इमरान खान ने कहा था कि वो 3 चीज़ों पर बात करेंगे, और मेरा ख्याल है कि इमरान खान ये जो एहतसाब रैली है, जो इनके पार्टी के सीनियर लीडर हैं वो भी यही हमें बता रहे हैं कि ये जो एहतसाब रैली है इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद वो जा रहे हैं 6 सितंबर को पाकिस्तान डे मनाने कराची में, और वहाँ पर भी वो यही ऐलान करेंगे ये जो एहतसाब रैली है इसको कंटिन्यू रखेंगे तब तक जब तक पनामा लीक्स के मामले पर हुकूमत कोई एक्शन नहीं ले लेती, TOR तय नहीं हो जाते, पनामा लीक्स की तहकीकात नहीं हो जाती, और वो तहकीकात जो वज़ीर आज़म से जिसका आगाज़ होना है, तब तक मेरा ख्याल है खान साहब आज भी यहाँ पर कारकुनान को यही कहेंगे, जो इनके पार्टी के लीडर्स भी हमें बता रहे हैं कि इमरान खान तब तक इस एहतसाब मार्च को या ये जो एहतसाब रैली है इसको नहीं रोकेंगे जब तक TOR तय नहीं हो जाता, जब तक पनामा लीक्स की तहकीकात नहीं होती। अलबत्ता ये बात बहुत ज़रूरी है कि अब ये खाली रैलियाँ निकाली जाएंगी, एक दिन का जलसा होगा या ये फिर धरना होगा, ये मार्च कहाँ किया जाएगा? चूँकि इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दी थी इस्लामाबाद वाले जलसे में कि अब वो राइवेंट का रुख करेंगे। तो बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं उनके पार्टी के कि इमरान खान लाहौर में इस दफ़ा धरना देंगे, चूँकि इस्लामाबाद में 126 दिन का धरना दिया जा चुका है, और ये सिम्बॉलिकली जवेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है
हुकूमत को भी और तमाम उन हलकों को, चूंकि लाहौर कहा जाता है कि नून लीग का गढ़ है और गुज़िश्ता 8 सालों से यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो अगर इमरान खान इस दफ़ा आज या 6 सितंबर को जब उन्होंने कराची जाना है वो लाहौर में धरने का ऐलान करते हैं, तो ये सिंबॉलिकली हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल होगा इसको टैकल करना। चूँकि इस्लामाबाद एक है, इस्लामाबाद में धरना दिया इमरान खान ने, लेकिन लाहौर जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ है जहाँ पर 8 साल से इनकी हुकूमत है, यहाँ पर तहरीक इंसाफ या दीगर जो अगर अपोजिशन की कुछ जमातें हैं जिनमें अवामी मुस्लिम लीग है या पाकिस्तान अवामी तहरीक है जो तारुल कादरी साहब की है, वो भी इनको यहाँ पर ज्वाइन करते हैं तो हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होगा। जी जैन, ये भी बताइएगा कि धरने एक तरफ, पीटीआई के सवालात और डिमांड्स एक तरफ, लेकिन आपने ये देखा कि आज भी जब कंटेनर्स लगे तो लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है, 2 अमवात भी हो चुकी हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि लोग इसको किस तरह से हैंडल करेंगे कि पहले इस्लामाबाद में धरना था, वहाँ पे लोगों ने काफ़ी मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ा, और अब लाहौर में अगर धरना होता है तो उसे किस तरह से देखते हैं? और आज जो 2 अमवात हुई हैं, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इसका कौन मतलब लेगा कि हमारी जिम्मेदारी, कौन जिम्मेदारी इसकी लेगा? देखें जवेरिया, अलबत्ता जिम्मेदारी तो रियासत की है, अलबत्ता जिम्मेदारी हुकूमत की है। ये चूँकि आइन इजाज़त देता है, जमहूरियत इजाज़त देती है तहरीक इंसाफ को एहतजाज करने की, ये इनका जमहूरी हक है, ये जमहूरियत का हुसन है कि तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया है या रैली निकाली है। अलबत्ता जिम्मेदारी हुकूमत की है कि अगर अब जब, चूँकि मैं सुन रहा था कि हुकूमती तर्जुमान जो हैं वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी की वजह से जो है वो कंटेनर्स लगाए गए हैं, सिक्योरिटी थ्रेट था, इस वजह से तमाम रास्तों को ब्लॉक किया गया है। तो ये हुकूमत का काम था, अगर सिक्योरिटी प्लान तरतीब देना है, ट्रैफिक प्लान तरतीब देना है, तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि उसको इन्होंने कैसे मैनेज करना है। अगर कोई एम्बुलेंस रुकी है, लेकिन ये यहाँ पर बात करना बहुत ज़रूरी है, अगर कोई एम्बुलेंस रुकी है जिसकी वजह से 2 अमवात हुई हैं, तो जो कंटेनर पर सिक्योरिटी के लोग मौजूद हैं वो भी पुलिस के अंडर हैं, वो भी पंजाब पुलिस के लोग मौजूद हैं, तो अगर किसी शख्स ने किसी एम्बुलेंस को आगे जाने की इजाज़त नहीं दी, अलबत्ता वो भी पंजाब हुकूमत के अंडर जो महकमा है पंजाब पुलिस का, उनके लोगों ने उनका आगे जाने की इजाज़त नहीं दी। इसकी जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ पर बिल्कुल नहीं बढ़ती। तहरीक इंसाफ का ये जमहूरी हक है कि वो ये एहतजाज करे। तो जवेरिया सलीम और एंकर पर्सन जैन अली मौजूद हैं चेरिंग क्रॉस पर। एहतसाब मार्च के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट से आपको नाज़रीन आगाह भी कर रहे हैं और वक्तन फवक्तन करते भी रहेंगे। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि कितना जोशो खरोश पाया जा रहा है इस वक्त तमाम कारकुनान में, जो कि इंतजार कर रहे हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कि वो कब पहुंचेंगे चेरिंग क्रॉस पर, जो कि मरकजी खिताब भी यहीं पर करना है। और इस तरह से कारकुनान का जोशो खरोश भी बढ़ता जा रहा है। जूं जूं एहतसाब मार्च अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है, उसी हिसाब से तमाम कारकुनान भी खासे पुरजोश दिखाई देते हैं उनको देखने के लिए, उनकी स्पीच सुनने के लिए। इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खिताब कर रहे हैं मार्च के शुरू का से, बराह रास्त आपको दिखाते हैं। कि नहीं, हम 5 महीने आपकी इंतजार करते रहे, कुछ नहीं किया आपने, क्योंकि आप नवाज शरीफ के गुलाम हो। अब जिसके लिए आपको मुंतखब किया गया है, इंसाफ करो। तो मैं नायब चेयरमैन, सारी कौम अब तुम्हारी तरफ देख रही है, हमने जितनी इंतजार करनी थी कर लिया। ये अब आवाम सड़कों पे निकल आई है, ये वापस नहीं जाएगी। तो नायब चेयरमैन, हम आने वाले हैं, हम तुम्हारे बाद भी आने वाले हैं। और मैं बड़े अदब से, क्योंकि मैं अपनी अदलिया की इज्जत करता हूं, करनी भी चाहिए, लेकिन मैं अपनी अदलिया को कोई प्रेशर नहीं डाल रहा। कि एक रिजेक्ट कर दी हमारी पिटिशन के फ्रिवलेस का नाम देके, अगर कुछ भी वो पिटिशन थी फ्रिवलेस नहीं थी, हमने सबूत दिए हैं और हम फिर आपके पास आएंगे। लेकिन कौम आज आपकी तरफ देख रही है, इंसाफ चाह रही है और पाकिस्तान की अदलिया से पूछ रही है, सारी कौम पूछ रही है कि क्या पाकिस्तान की अदलिया ये बड़े बड़े ताकतवर डाकुओं को कभी पकड़ेगी? कभी इनको कभी
इनको सजाएं मिलेगी, और अगर नहीं मिलेंगी इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। मैं आखिर में फिर कहता हूं कि वह एक पार्टी है जो फजर पे भी जलसा कर चुकी है, तो लग रहा है कि आज भी फजर उधर होनी है। लेकिन आज बड़ा अहम दिन है और मैंने खास वहां पहुंच के आपको एक पैगाम देना है, क्योंकि हमने अब भेड़ बकरियों की तरह नहीं रहना। हमने अपने हकूक डिमांड करने हैं। हमने जो कभी इस मुल्क में नहीं हुआ, हमने डिमांड करना है पाकिस्तान के इंसाफ के इदारों से कि हमें एक कानून चाहिए ताकतवर और कमजोर के लिए। हम ये नहीं चाहते कि इस मुल्क तबाही की तरफ जाए, जिस मुल्क के इदारे सिर्फ कमजोर और गरीबों को पकड़ने के लिए हों। तो मुझे खबरें आ रही हैं कि लाहौर के लोग रास्ते में इंतजार कर रहे हैं हमारी। हम सब चेयरिंग क्रॉस जाएंगे, और जो मैं देख रहा हूं जुनून कम नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा है। और इंशाल्लाह जो असल बात करूंगा, आपको जो मैं पैगाम दूंगा, वो इंशाल्लाह चेयरिंग क्रॉस पे आपसे बात होगी। चौक पर मौजूद हैं और यहाँ पर उन्होंने कारकुनान से खिताब भी किया है। एक बार फिर न्याजी चौक पर इमरान खान मौजूद हैं और यहाँ से ये एहतसाब मार्च रवा दवा है अपनी वर्जिन चेरी क्रॉस की जानिब। यहाँ पर उन्होंने खिताब किया है अपने कारकुनान से। उनका ये कहना था कि आवाम की ताकत की वजह से ही FBI ने नोटिस भेजे हैं नवाज शरीफ को और उनके बच्चों को। मरियम नवाज को ये नोटिस मिला है, हसन नवाज को, हुसैन नवाज को ये नोटिस मिला है। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि मुल्क तबाही की तरफ जाए। इदारे नवाज शरीफ और वजीरों के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे। पाकिस्तान में गरीब को इंसाफ नहीं मिलता। नैब चेयरमैन देख लें कि ये आवाम आपके घर के सामने आएगी। हमारे इदारे कमजोर और मस्कीन लोगों को पकड़ते हैं।